चौधरी ने कहा है कि यहाँ नायक और खलनायक के बीच लड़ाई है, कोई दूसरा नहीं है। तो सम्राट चौधरी नायक हैं कि खलनायक हैं, ये शिवहर की जनता तय कर ले। 7 लोगों की हत्या का आरोपी अभियुक्त जेल काट कर आने वाला आदमी नायक है कि खलनायक है? भैया बता दीजिए, यहाँ खड़ा हो हैं। 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त जेल में रहा है, जेल काट कर बाहर निकला है, और सिर्फ इसलिए जेल से बाहर है क्योंकि जेल में उसने एक फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूँ, 15 साल का हूँ। आज तक उस केस में ट्रायल नहीं चला, सजा नहीं हुई, बरी भी नहीं किया गया। ये आदमी उप मुख्यमंत्री बनकर घूम रहा है और कैमरे पर कह रहे हैं दम है, जो करना है कर लो। 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है। आप तय कर लीजिए कैसे आदमी के हाथ में बिहार का सत्ता आपको देना है कि नहीं देना है, नायक कौन है और खलनायक कौन है। बिहार की जनता, शिवहर की जनता खूब बढ़िया से समझ रही है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राजद पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि राजद के प्रवक्ता सीएजी द्वारा 70,000 करोड़ रुपए के वित्तीय अनियमितता की बात दोहराती है, लेकिन उसमें 45,000 करोड़ रुपए सिर्फ तेजस्वी यादव के विभाग का है। मुख्यमंत्री कौन होगा? चारा चोर का बेटा, अलकतरा पीने वाला, और अभी 70,000 करोड़ का मैं देखता हूं कि रोज मीडिया में बोलते हैं आरजेडी के प्रवक्ता। अरे उनको ये बता दीजिए आप लोग, ये जो 70,000 करोड़ का हिसाब है ना, इसमें 45,000 करोड़ रुपया सिर्फ तेजस्वी यादव के विभाग का, जब वो मंत्री थे, कोई दूसरा नहीं। आरजेडी के लोगों को बता दीजिए, एक तरफ घोटालेबाज है और एक तरफ लोकतंत्र है। पूरे हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में बिहार के बच्चे जानवर की तरह ट्रेन में, बस में बैठकर घर वापस आना चाह रहे हैं। अपना पैसा खर्चा करने के बाद भी लोगों को पैसेंजर ट्रेन पर बैठकर आने का भी अवसर नहीं है। गुजरात के बच्चे 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चल रहे हैं और बिहार के बच्चों को घर आने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नहीं नसीब है। ये बदलने का अब समय आ गया है। इस बार नई व्यवस्था बनने जा रही है। 14 तारीख को जनसुराज बनेगा, उसके बाद से पलायन बंद। 14 के बाद किसी को मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। ये व्यवस्था बनाने के लिए लोग संकल्पित हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि मोदी सरकार ने छठ के मौके पर 12,000 से अधिक ट्रेन चलाई है। एक तो 12,000 से अधिक रेल जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर, और मैं बताना भी चाहता हूँ, ये देखिए, ये पूरा आपको उपलब्ध करा दिया है, कहां कहां से रेल चल रही, इसका पूरा ब्यौरा है, और किस राज्य से कितने ट्रेन चल रहे हैं उसका भी पूरा लेखा जोखा। ये पूरा डिटेल आपको उपलब्ध करा दिया जाए कि रेलवे के द्वारा 12,075 स्पेशल ट्रेन विज्ञापन करके चलाने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं, प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, या विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज़ जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने।
जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है। प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के ढाका में मुस्लिमों से अपील की कि भाजपा से डरकर राजद के लालटेन का किरासन तेल मत बनिए, अल्लाह से डरिए और अपने हक के साथ खड़े होकर बच्चों के लिए वोट कीजिए। तो 30-35 साल से यहाँ की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है कि लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देता है और जितने मुसलमान समाज के लोग हैं ये भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देता है। मिलता किसी को कुछ नहीं है। तो ये पहली बार बिहार में एक विकल्प बना है। अब आपको लालू जी के डर से मोदी और नीतीश को वोट नहीं देना है और मोदी से डर लग रहा है तो आपको लालू जी का किरासन तेल नहीं बनना है। अपने बच्चों के लिए बढ़िया आदमी को जिताइए। डॉक्टर साहब खड़े हैं, एलबी प्रसाद आपके यहाँ उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। ऐसा व्यक्ति जीत कर जाएगा तभी ईमानदारी से काम होगा, ढाका में आपके बच्चों का भला होगा। नहीं तो गलत आदमी को जिताओगे तो कभी जीवन में भला नहीं होगा। ढाका के लाखों मुसलमान भाइयों को एक ही अपील करूंगा। दूसरे दल वाले आकर कह रहे हैं भाजपा का डर दिखा रहे हैं, कहते हैं भैया भाजपा को रोकना है, भाजपा से डर लगता है तो हमको वोट दो, हम आएंगे तो भाजपा से बताएंगे, जन बचाएंगे। जन सुराज कह रहा है भाजपा से मत डरो, भाजपा से नहीं डरना है। अगर मुसलमान हैं तो अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, सही के साथ खड़े होइए, तादाद का चिंता मत कीजिए। अगर अल्लाह के बताए हुए, अगर इस्लाम में बताए हुए हक के साथ खड़े होइएगा तादाद अपने आप बन जाएगा। और नहीं तादाद के चक्कर में बातिलों का साथ दोगे तो आपके बच्चों का कभी भला नहीं होगा। यही आपसे आह्वान करने आए हैं।